हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं गुस्सा दोस्तों, इस गुस्से को कैसे हम कर सकते हैं कंट्रोल। क्योंकि कई बार हम गुस्सा कर बैठते हैं जिसे बाद में हमें पछताना पड़ता है और बाद में हमें बहुत बुरा महसूस होता है कि मैंने गुस्सा क्यों किया, मुझे नहीं करना चाहिए था। तो आज आपको बताऊंगा तरीका जिससे आप गुस्से से बच सकते हैं, अगर आप इसे जीवन में फॉलो करेंगे तो। दोस्तों, ये गुस्सा पहले जान लेते हैं होता क्यों है, इसका रूट काज क्या है, इसका मेन कारण क्या है। दोस्तों, इसका मेन कारण है डिज़ायर कंप्लीट ना होना। हम कोई भी चीज़ इच्छा करते हैं और जब वो पूरी नहीं होती तो हमें गुस्सा हो जाता है। हम किसी से चाहते हैं कि वो मेरे हिसाब से चले, वो नहीं चलता तो हमें आ जाता है गुस्सा। तो दोस्तों, इसका जो मेन कारण है वो है इच्छा, डिज़ायर, यानी कि किसी से एक्सपेक्ट करना, वो आपके हिसाब से नहीं करता। या हो सकता है आप कोई चीज़ चाहते हो, ऐसे हो नहीं होती तो आपको आ जाता है गुस्सा। लेकिन उससे पहले आपसे एक बहुत ही ज़्यादा हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ चैनल को करिए सब्सक्राइब, ताकि ऐसी पावरफुल वीडियोस आपसे मिस ना होने पाए। आप भी करिए और दोस्तों को शेयर करके उनसे भी करवाइए। दोस्तों, ये जो गुस्सा है ये हमें अंदर ही अंदर खोखला करता है। जिस वक्त हमें गुस्सा आ जाता है, हमारा माइंड वर्क नहीं करता, हमें बाद में पछतावा भी होता है दोस्तों। तो इसीलिए दोस्तों, गुस्से से हमें बचना चाहिए ताकि ऐसी चीज़ों का सामना हमें ना करना पड़े। सॉल्यूशन जो पहला है दोस्तों, वो सॉल्यूशन ये है कि हमें दोस्तों जिस वक्त गुस्सा आ जाए उस वक्त ये सोचना चाहिए माइंड में कि हमारे पास दो ऑप्शन हैं। पहला कि चलो हम गुस्सा कर दें, या दूसरा कि हमें गुस्सा आ रहा है लेकिन हम नहीं करेंगे। ये हमारी चॉइस है। आप इस बात को समझिए। जब जिस पल भी आपको गुस्सा आए तो आपको सोचना होगा कि मुझे गुस्सा आ तो रहा है लेकिन मैं करूँगा नहीं, कोई भी बात बड़ी है ही नहीं, मैं नहीं करूँगा गुस्सा। तो उस समय आप इस बात को समझकर, सोचकर गुस्से को चाहें तो त्याग सकते हैं। देखिए, मैंने आपको इस पॉइंट को बता दिया, लेकिन अभी आपकी आदत बन चुकी है गुस्सा करने की। तो अब इस आदत को छोड़ने के लिए आपको करना होगा प्रैक्टिस, क्योंकि एक दिन में आदत को नहीं बदला जा सकता। लेकिन आप 2-4 दिन इसको प्रैक्टिस करिए, लगातार करेंगे प्रैक्टिस तो पक्का आपका आदत बदल जाएगा। दोस्तों, जो दूसरा सॉल्यूशन वो ये है कि आप चाहते हैं कि दुनिया आपके हिसाब से करे, आप इसको सोचने के लिए फ्री हैं। उसी तरह से जैसे आप सोचते हैं कि आप फ्री हैं, उसी तरह से दोस्तों ये जो दूसरी वर्ल्ड है, जो दुनिया के लोग हैं, वो भी तो फ्री हैं। यानी हम एक्सपेक्ट करते हैं कि दूसरे लोग हमारे हिसाब से चलें, तो दोस्तों दूसरे लोग भी तो फ्री हैं। तो हमें ये समझना होगा कि जिस तरह हम फ्री हैं उसी तरह से दूसरे लोग भी फ्री हैं। तो इसीलिए ना ये दुनिया हमारे हिसाब से चलेगी और ना हमें भी किसी के हिसाब से चलना चाहिए। तो इसीलिए दोस्तों, आप एक्सपेक्ट करना इस दुनिया से छोड़ दीजिए। दूसरा सॉल्यूशन यही है। आप चाहते हैं वो रमेश ऐसा करे, नहीं करेगा। आप चाहते हैं आपकी वाइफ ऐसा करे, नहीं करेगी। आप चाहते हैं आपके परिवार वाले ऐसा करें, नहीं करेंगे। आप किसी से एक्सपेक्टेशन ज़्यादा ना रखिए, आप गुस्से से बच जाएंगे। एग्ज़ाम्पल, जैसे एक पिता हैं तो वो अपने बेटे से सोचते हैं वो मेरे हिसाब से ही चले, रिमोट कंट्रोल बनना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि रिमोट मेरे बेटे का मेरे हाथ में हो। बेटा चाहता है पिता मेरे हिसाब से करें, कोई नहीं करेगा। उसी तरह से दोस्तों, एक गर्लफ्रेंड जो होती है वो अपने बॉयफ्रेंड से एक्सपेक्ट करती है कि बॉयफ्रेंड मेरे हिसाब से करे, और बॉयफ्रेंड सोचता है कि गर्लफ्रेंड मेरे हिसाब से करें। इसी से दोनों में हो जाती है दोस्तों दुश्मनी, या कह सकते हैं हो जाता है उनका ब्रेकअप। दोस्तों, दो फ्रेंड भी अगर होते हैं तो उनमें क्या होता है कि वो दोनों एक दूसरे सोचते हैं रमेश मेरी तरह करे, सुरेश मेरी तरह करे, लेकिन वो नहीं करते। अब ये इम्पॉर्टेंट एग्जांपल है हस्बैंड और वाइफ का। हस्बैंड चाहता है कि वाइफ मेरी तरह से करे और वाइफ चाहती है कि हस्बैंड मेरी तरह से करें। दोनों में ये एक्सपेक्टेशन ही दोस्तों ब्रेकअप या रिलेशनशिप ख़राब करने का कारण बनता है। दोनों में गुस्सा आता है और रिलेशनशिप टूट जाता है। इसीलिए एक्सपेक्टेशन ना करिए। आप क्या कर सकते हैं एक दूसरे के लिए वो करने की सोचिए। गुस्सा आए तो आपको कंट्रोल करना होगा, सोचना होगा कि करूं गुस्सा या ना करूं। तो आज के इस वीडियो से मैं यही आपको बताना चाहता हूँ, दो रास्ते। पहला है कि जब आपको गुस्सा आए, पहली चीज़ तो आप करते हैं, गुस्सा आता नहीं है, आप जान के करते हैं। तो जब गुस्सा आए तो आपको सोचना होगा कि मेरे पास दो ऑप्शन हैं, मुझे गुस्सा करना चाहिए, नहीं। दूसरा
आपको एक्सपेक्टेशन किसी से नहीं रखनी चाहिए। आप किसी भी तरह की डिज़ायर कंप्लीट करने की एक्सपेक्टेशन किसी से ना रखें। यानी आप किसी भी तरह से ना सोचें कि आपकी दूसरी कोई भी वस्तु है, दूसरा कोई व्यक्ति मदद करेगा। इन दोनों बातों को याद रखिए। अगर आप सक्सेस की खोज में हैं तो मैं आपकी मदद करने रोज़ शाम को ये वीडियो अपलोड करता रहूँगा, यानी यहाँ पर लाता रहूँगा। तो दोस्तों हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब ताकि ऐसी वीडियो मिस ना हो। हैप्पी सक्सेस दोस्तों, थैंक